जय हिंद साथियों महादेव वेटिंग ऐप के तहत 5,000 करोड़ का घोटाला देखने को मिल रहा है। इसी ऐप के तहत ईडी ने रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान, कपिल शर्मा को सम्मन भेज दिया है। क्या है यह पूरी कहानी? यह महादेव वेटिंग ऐप कैसे काम करता है, कौन कौन इसके पीछे थे, कैसे यह लोग इसमें लोगों को लूटते थे, क्यों फिल्मी सितारों को इसमें कैसे फंसाया गया है या फिर ये उसमें खुद फंसे हैं, सारी बातों का विश्लेषण हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, निश्चित ही पूरा खबर ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर में यह कैसे काम करता था और कैसे फिल्मी सितारे इससे संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, आपको मालूम होगा कि महादेव वेटिंग ऐप, खैर भारत में तो जो भी वेटिंग ऐप वगैरह है वो सारे एक तरीके से इलीगल माना गया है, लेकिन सरकार ने उसको परमिशन दे रखी है। क्यों दे रखी है भाई? क्योंकि उनको मिल रहा है टैक्स। तो क्या दिक्कत आ गई महादेव वेटिंग ऐप के तहत? क्यों इसको फंसाया जा रहा है? तो इसको दो लोगों ने मिलकर के बनाया था। कौन है वो? सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल। सौरभ चंद्राकर की उम्र मात्र 28 साल है और रवि उत्पल की उम्र है 43 साल। इन दोनों लोगों ने इसको बनाया है। इसके तहत 5,000 करोड़ का घोटाला देखने को मिल रहा है। अब आइए जरा इनकी कहानी जान लेते हैं कि ये सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल थे कौन। तो 2017 में रवि उत्पल की एक जूस की दुकान चलती थी जिसका नाम था महादेव जूस सेंटर। ये जूस बना करके, गन्ने का जूस बना करके बेचा करते थे। 2019 में दोनों साथ आए और जुआ खेलने लगे। 2018-19 की बात है, दोनों साथ आए और जुआ खेलने लगे। जुए में भाई साहब ये 10 से 15 लाख रुपए हार गए और यह फिर उसके बाद से किसी तरीके से वीजा पासपोर्ट बनवा करके दुबई में चले गए, वहीं अपना रहने लगे और फिर किसी तरह से कुछ पैसा जुटा करके एक ऐप की उत्पत्ति की, एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया। और वो कौन सा ऐप था? तो महादेव वेटिंग ऐप। इसमें पैसा लगाया जाता था। ये बेसिकली भिलाई छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये महादेव वेटिंग ऐप। अब ये जान लीजिए कि ये काम कैसे करता था। इन्होंने दुबई में अपना सारा साम्राज्य बसा लिया था। इतना पैसा इसके तहत कमाते थे, इतना पैसा कि एक तरीके से कह लीजिए, अभी आपको आगे दिखेगा कि यह कैसे पैसे को पानी के तरीके बहा रहे थे इसके तहत पैसा कमा करके। अब आइए जान लेते हैं ये महादेव वेटिंग ऐप कैसे काम करता था और लोगों को कैसे इसकी लत लगाई जाती थी। तो महादेव वेटिंग ऐप, किसी भी आम पुरुष को यदि पैसा लगाना रहता था तो भिलाई छत्तीसगढ़ में कम से कम इसके 30 प्लस सेंटर थे। वहां पे जाकर के सट्टा लगता था, नहीं तो एक वेबसाइट दी जाती थी। वो भी लोग, अगर आप वहां जा रहे हैं तो वो भी लोग यही करते थे, वेबसाइट एक दी जाती थी। उस वेबसाइट पे यदि आप क्लिक करते थे तो आपको एक ग्रुप मिलता था, एक नंबर के तहत एक ग्रुप मिलता था, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, अनेक ऐसे तरह तरह के फेसबुक ग्रुप, ऐसे ग्रुप आपको मिलते थे। आप उसमें इंटर हो जाते थे। अब इंटर हो जाने के बाद आपसे कम्युनिकेट होता था कि आपको क्या करना है, किस लिए आप जुड़े हैं। तो आप बताएंगे कि हमको वेटिंग में पैसा लगाना है, हमको सट्टा खेलना है, हमको जुआ खेलना है। ठीक है भाई। तो उसका रूल एंड रेगुलेशन बताया जाता था कि इसमें आप कम से कम 500 रुपया लगा करके इसको खेल सकते हैं। अगर आप हार भी जाते हैं तो भी आपको कुछ पैसा, इसमें पैसा बता दिया जाता था कि इतना पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। आदमी को पहले लत लगाया जाता था। जब ये बातें हो जाती थी, रेडी हो जाते थे, तो इनको 2 नंबर मिलता था। एक जिस पे वो पैसे भेजते थे और दूसरा वो जिसके तहत इनको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता था। और उस पासवर्ड की, यूजर आईडी और पासवर्ड के तहत इनको क्या होता था? पैसा डायरेक्ट न मिल करके बोनस मिलता था, बोनस पॉइंट मिलता था। अब वो पॉइंट क्या होता था? बाद में चल के कन्वर्ट हो जाता था। जब ये लोग 100 रुपया लगाते थे, उसका 150, 170 जो भी हो, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, पत्ती हो गया, मतलब कि अनेक तरह के इसमें गेम खिलाए जाते थे। जैसा अभी आप देख रहे होंगे ड्रीम 11, सर्कल 11, ऐसे कई तरह के तमाम सट्टेबाजी ऐप चलते रहते हैं। खैर, तो इसमें फिर से कम से कम 500 रुपया लगा करके इसमें ज्वाइन होना होता था। आप फेवरेट गेम को आप चूज करते थे, उसमें आप सट्टा लगाते थे, गेम खेलते थे। हार जाने पर भी आपको कुछ पैसा वापस दे दिया जाता था। पहले आपका लत लगाया जाता था। खैर, लत लगाने के बाद क्या किया जाता था? कुछ दिन के बाद तक पैसा देने के बाद उसको बंद कर दिया जाता था। आदमी इस उम्मीद में खेलता रहता था कि अब की इस बार मैं जीत जाऊंगा, अब की इस बार मैं जीत जाऊंगा, लेकिन हमेशा वो हारता जाता था। क्योंकि आप ये रकम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा स्कैम चल रहा था। खैर, दुबई से ये सब ऑपरेट करते थे और इसका हेडक्वार्टर कह लीजिए तो दुबई में ही था। ये दोनों, सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, ये दुबई में ही रहते थे।
जो इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता था, मतलब भारत में रह करके इसको देखना चाहता था, तो उसको ये 70-30 का रेशियो दे करके फ्रेंचाइजी देते थे। यानी प्रॉफिट का 70% आप रखिएगा और 30% आप मुझे दे दीजिएगा, ये फ्रेंचाइजी इनको दिया जाता था। जब इसका भांडाफोड़ हुआ भाई साहब, छत्तीसगढ़ में 30+ सेंटर पाए गए। लोकल पुलिस ने जब छापे मारे तो अनेक लैपटॉप, मोबाइल, 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ बहुत पैसा कैफ, हवाला के तहत ये सारा पैसा होता था। ईडी ने 470 करोड़ की इसकी संपत्ति पूरे भारत में जब्त की है। हवाला के तहत मैंने एक बात बताया कि इसमें पैसा क्या होता था, आदान प्रदान होता था। अब ये भी जान लीजिए, फिर आगे की कहानी आप देख रहे होंगे रणबीर कपूर वाला, अभी वो भी आ रहा है। खैर, हवाला जानते हैं कि हवाला क्या होता है। हवाला एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में ये समझिए, मान लीजिए कि ये दुबई से ऑपरेट करते थे, तो ऑपरेट करते थे, जब यहाँ पे कोई जीतता था तो उसको भाई पैसा देना ही देना है। तो ये क्या करते थे, यहाँ पे भारत में लोकल कई अकाउंट्स खोले हुए थे। किसी गरीब का अकाउंट उठा लिया या फिर अपने ही फेक अकाउंट खोले हुए थे। कितने अकाउंट? लगभग 3033 अकाउंट कुल खोले हुए थे। उसमें क्या करते थे, अगर कोई जीत रहा है तो यहां से आदमी तो अकाउंट में पैसा भेज दिया, अब वहां से जब भारत में आना है तो भाई साहब कैसे आएगा, तो वो हवाला के तहत आता था। तो ऐसे इस अकाउंट में पैसा यहां पे आता था और वहां से क्या होते थे, जो इनके मीडिएटर होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, वहां से वो पैसा कलेक्ट करके और इन तक पैसा पहुंचाते थे। एक तरह से कह लीजिए तो ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। भारत की नजर इस पे पड़ी भाई साहब की 15.50 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। इसके पहले तो कईयों कितना पैसा आ चुका है, लेकिन भारत सरकार को न ही एक भी टैक्स मिल रहा था, न कुछ मिल रहा था। तो ये लोग समझे कि हम ही होशियार हैं, दुबई में टैक्स नहीं लगता है, 5% टैक्स लगता है, वो भी जो भी जब आप दुबई छोड़ के जाएंगे तो वो भी पैसा क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। भारत में यदि आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो कुल मिला जुला के 40% तो टैक्स ही लग जाता है। तो इसीलिए ये लोग दुबई चले गए थे कि भाई साहब हमारा टैक्स तो लगेगा नहीं। चलो, तो भारत की नजर जब इस पे पड़ी सरकार की, तो देखा भाई साहब ये तो बहुत कर्मकांड कर रहे हैं, चलो लाओ इनको गियर में लेते हैं। तब भाई साहब इनको खंगालना शुरू किया। ये डाटा आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब बात आती है फिल्म स्टारों की। इस ऐप का प्रमोशन कई सारे फिल्म स्टार किए थे। कौन कौन किए थे? रणबीर कपूर, उमा कुरैशी, हिना खान, कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, ऐसे न जाने कितने लोग ऐप का प्रमोशन किए थे। अब जब ऐप का प्रमोशन किए थे तो सरकार ने इनको उठाया कि भाई साहब जरा सुनिएगा, जब आप ये ऐप का प्रमोशन किए हैं तो आप जरा दिखा दीजिएगा कि कितने रुपए में किए हैं और पैसा आपको कैसे मिला है, ये जरा हमको बता दीजिए। भाई फिल्म स्टार हैं तो ऐप का प्रमोशन ऐसे किए नहीं होंगे, पैसा तो जरूर लिए होंगे, तो आप वही दिखा दीजिए। रणबीर कपूर को खैर बुला लिया गया है, इन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, कहा है कि मैं अपने वकील से पूछ करके बताऊंगा। अभी इन लोगों का गुनाह सामने नहीं आया है, अभी केवल ईडी ने सम्मन भेजा है, बाकी इन लोगों को भी सम्मन भेज दिया गया है। जल्द ही इन पे जो भी होगा, जो भी कार्रवाई होगी या फिर इनका गुनाह आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खैर, तो इन लोगों को सम्मन भेज दिया गया है क्योंकि ये ऐप का प्रमोशन वगैरह किए थे। अब बात आती है दुबई में, आपने एक सुना होगा, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, सौरभ चंद्राकर की शादी थी। 28 साल इसकी उम्र है वर्तमान में, तो इसकी शादी दुबई में थी। अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा पानी के तरीके बहवाया भाई साहब, सब कुछ मुंबई से, डेकोरेशन वाले मुंबई से, खान पीने वाले मुंबई से। भाई साहब इन्होंने अपने शादी में 200 रुपए खर्चा किए। कहां थी इसकी शादी? तो रास अल खैमा, दुबई में एक स्थान है, यहां पे इसकी शादी थी। भाई साहब इतना पैसा, इतनी आलीशान शादी, इतनी आलीशान शादी कि भारत के इतिहास में अभी तक वैसी शादी, चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो, वैसा शादी नहीं किया था। इतनी आलीशान शादी, हीरो हीरोइन को तो वैसे नचा रहा था जैसे कि मतलब कि कोई नचा रहा है। ये लोग को जब इन्विटेशन मिला तो ये लोग कहे हाँ हमारे फूफा की शादी, हमारे मामा की शादी है कि हम चले जाएंगे। कहा कि ऐसा है, आप दाम बताइए कितने में जाएंगे? 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितने में आएंगे? हमारे वहां नाचना है, आपको क्या करना है? नाचना है, गाना है, कॉमेडी करना है, ठीक है। तो इन लोगों को भाई प्रोग्राम करने के लिए बताइए, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, भाई साहब गाने के लिए, डांस के लिए टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक, सुखविंदर सिंह, इन लोगों को भाई साहब बुला लिया कि तुमको हमारे वहां नाचना है, गाना है, कॉमेडी करना है। क्यों? क्योंकि हमारी शादी है, हमारे मेहमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी लोकल वोकल शादी में आए हुए हैं।
भाई साहब सौरभ चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों को एरोप्लेन से, किराए पर एरोप्लेन से भिजवाया था। सोचिए, किराए पर एरोप्लेन लिया, किसी का टिकट नहीं कराया, किराए पे एरोप्लेन लेकर के अपने दोस्त अनाथ रिश्तेदार को वहां पे बुलाया था कि ऐसा है हमारी शादी देखो। इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा कि मतलब कि देखने वालों का दंग छूट गया। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी शादी की इसकी, तो आपको भी पसीना छूट गया होगा, इतना आलीशान शादी हुआ था इसका। तो ये था ये सेलिब्रिटी वहां गए थे। अब इन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरने वाला है, क्योंकि यह पैसा इन्होंने, क्या पता किन लोगों ने अकाउंट में लिया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कैश पैसा लिया है। किसके तहत? जो आपको मैंने पहले डाटा बताया कि इस अकाउंट में पैसा वहां से आता था, तो यहीं से ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था जीतने वालों तक, और जो भी यहां से ये लोग गए थे वहां तक। यानी एक तरीके से कह लीजिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था बड़े ही सावधानी पूर्वक। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की इस पे नजर नहीं थी, लेकिन भारत सरकार इस पे एक्शन क्यों लिया, क्यों और भी वेटिंग ऐप है, क्यों उस पर नहीं एक्शन लिया जा रहा है? तो बात को समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में शराब पीना मतलब कि शराब पे देखिएगा लिखा होगा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप अगर भारत में कच्ची शराब बेच रहे हैं, मतलब महुआ वाला शराब बेच रहे हैं, तो आप देखे होंगे सरकार उस पर मरबो करती थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो कहती थी आप ये ना पीजिए, इसको पी करके ना मरिए, आप ब्रांडेड शराब पी करके मरिए। अगर आपको मरना ही है तो ब्रांडेड शराब पी करके मरिए, क्योंकि इस पे हम 40% टैक्स लेते हैं और उस पे महुआ वाले पे हमको टैक्स नहीं मिलता है। इसीलिए तंबाकू पे कहीं आप देखे होंगे बैन होगा, चोरी चुप के बिक रहा है। तंबाकू पे भी क्या है कि आप खाइए, लेकिन हमको जो कंपनी बना रही है वो टैक्स मिल जा रहा है। बस हमको किससे मतलब है? टैक्स से मतलब है। ये लोग भाई साहब इस ऐप का टैक्स देते नहीं थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि ऑपरेट करते थे दुबई से, भारत तक कोई लेना ही देना नहीं था। जब छापे पड़े हैं, जब भारत सरकार ने देखा है कि भाई साहब इतना स्कैम हो रहा है, तब इस पे छापे पड़े हैं, तब जाकर के ये मालूम चला है। तो आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्यों इनको सम्मन दिया गया, किन पे और खतरा है, कैसे यह ऐप काम करता है, ये लोग कौन है, इनका इतिहास क्या है, कैसे फ्रेंचाइजी मिलती है, कितने का औसत होता है, सारा कुछ हमने इस सेशन में आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।